पिछले कुछ साल से आप देख रहे होंगे कि गोल्ड की प्राइस काफी इंक्रीज हो रही है। स्क्रीन पे आप लास्ट 3 साल के गोल्ड के प्राइस देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। 2024 में गोल्ड की प्राइस काफी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुई है। दूसरी तरफ कंट्रीज अपने गोल्ड रिजर्व को इंक्रीज करने में लगी हुई है। वहाँ के जो सेंट्रल बैंक है वो सारे बैंक गोल्ड रिजर्व को इंक्रीज कर रही है। इनफैक्ट इंडिया ने हाल फिलहाल 1 लाख kg ऑफ गोल्ड यूकेसी इंडिया लाया है, प्लस 69 टन ऑफ गोल्ड भी खरीदा है। चाइना ने करीब 351 टन ऑफ गोल्ड खरीदा है। पोलैंड और सिंगापुर ने 131 टन ऑफ गोल्ड के अराउंड खरीदा है। तो अब सवाल ये उठता है कि गोल्ड की प्राइस क्यों बढ़ रही है, इसके क्या रीजंस है। सेकंड, क्यों सारी कंट्री अपनी गोल्ड रिजर्व को इंक्रीज कर रही है। और थर्ड इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। इन तीनों सवालों के जवाब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहे और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गोल्ड प्राइस के इंक्रीज होने के एक्चुअल रीजन जानने के पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि जो इंटरनेशनल मार्केट में जो करेंसी एक्सचेंज होती है, जो भी ट्रांजेक्शन होती है वो यूएस करेंसी में होती है, यूएस डॉलर करेंसी में होती है। अब यूएस डॉलर की करेंसी की वैल्यूएशन बढ़ेगी या घटेगी ये आपके इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन पे इफेक्ट डालती है। तो हाल फिलहाल में या कुछ सालों में यूएस डॉलर की जो सुप्रीमेसी थी वो कमती जा रही है। इनफैक्ट बहुत सारे कंट्री यूएस डॉलर को रिप्लेस करके कुछ और भी फॉर्म ऑफ करेंसी का यूज करना चाहते हैं इंटरनेशनल ट्रेडिंग में। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सऊदी के साथ यूएस ने एक ट्रीटी की थी, एक एग्रीमेंट किया था कि ऑयल की जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी वो यूएस डॉलर करेंसी नहीं होगी। लेकिन अब वो सऊदी ने उसे भी कोलैप्स कर दिया है, इनफैक्ट उसे भी डिसएग्री कर दिया है। तो अब वो एग्रीमेंट रही नहीं। अब ऑयल की भी ट्रांजैक्शन आप डॉलर के अलावा किसी और भी करेंसी में कर सकते हैं। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब यूएस डॉलर की जो सुप्रीमेसी थी इंटरनेशनल ट्रेड में वो कम होती जा रही है। सबसे बड़ी रीजन गोल्ड की जो प्राइस इंक्रीज होने की है वो रशिया यूक्रेन वॉर से रिलेटेड है। रशिया यूक्रेन वॉर जब स्टार्ट हुई थी शुरुआती दौर में ही यूएस ने रशिया के जो $300 बिलियन फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज जो यूरोपियन बैंक्स में जमा था, जिसके मैक्सिमम जो ट्रांजैक्शन यूएस डॉलर में हुए थे, ये सारे चीज को यूएस ने फ्रीज कर दिया। सेकंड, 2021 में तालिबान की वापसी हुई अफगानिस्तान में और उस समय यूएस ने अफगानिस्तान के $9.5 बिलियन की जो फॉरेन सिक्योरिटीज और फॉरेन बॉन्ड थे जो यूएस डॉलर करेंसी के फॉर्म में थे उसे भी फ्रीज कर दिया। और यहाँ से एक तरह का मैसेज दूसरे कंट्रीज के पास ये फैलने लग गया कि जो भी उनके सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स है यूएस डॉलर के फॉर्म में या यूएस डॉलर के एक्सचेंज में वो अब खतरे में जा सकती है। कि अगर आप यूएस के साथ कोई पंगा लेते हो तो वो आपके फॉरेन बॉन्ड जो यूएस करेंसी के रूप में है उसे वो फ्रीज कर सकती है। रशिया के साथ भी यूएस ने यही किया। अब ये डर चाइना को भी सताने लग गई। चाइना अभी एक्चुअली ट्रेड के कोल्ड वॉर में है यूएस के साथ। अब चाइना को डर लगने लगा कि चाइना के पास करीब $700 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज है जो यूएस करेंसी के फॉर्म में है। उसे डर लगने लग गया कि यूएस भी इसकी करेंसी को फ्रीज कर सकती है। तो चाइना ने क्या स्टार्ट करने लग गया कि वो गोल्ड खरीदना शुरू कर दे। ये चीज वो सारी कंट्री करने लग गए जो यूक्रेन और रशिया वॉर से रिलेटेड है या उसमें इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इन्वॉल्व है या उसके अगल बगल उनका लोकेशन है। वो सारे कंट्रीज इसीलिए पोलैंड भी खरीदने लग गई। अब इंडिया भी गोल्ड रिजर्व अपने इंक्रीज कर रही है। तो एक तरह का इंटरनेशनल मार्केट में ये नोशन फैलने लग गया कि जो करेंसी है यूएस करेंसी में आप अगर आप कोई भी सिक्योरिटी या बॉन्ड रखते हो तो वो सेफ नहीं है। इट्स बेटर टू गो टू सम कमोडिटी। इसीलिए सब गोल्ड की तरफ जा रहे हैं, जो बहुत पहले भी किया करते थे जब यूएस डॉलर इतनी पॉपुलर नहीं थी हमारे वर्ल्ड में। अब इससे क्या हो रहा है कि जब सारी कंट्रीज के जो सेंट्रल बैंक है वो अगर गोल्ड को रिजर्व करने लग जाएंगे तो गोल्ड की प्राइस ऑब्वियसली बढ़ेगी इंटरनेशनल मार्केट। क्योंकि गोल्ड को तो आप कॉपी नहीं कर सकते हैं, गोल्ड को तो आप प्रिंट नहीं कर सकते एज ए करेंसी। तो गोल्ड तो एक फिक्स अमाउंट है हमारे वर्ल्ड में। तो गोल्ड की जब स्टॉकिंग होगी तो ऑब्वियसली गोल्ड की जो प्राइस है इंटरनेशनल मार्केट में वो बढ़ती जाएगी। ये थी रीजन नंबर 1 जो काफी बड़ी रीजन। सेकंड सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रीजन है यूएस का बिना सोचे समझे डॉलर को प्रिंट करना। जब भी रिसेशन होती है तो यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर की काफी हेवी रूप से प्रिंटिंग शुरू कर देती है। 2008 में यूएस ने करीब $1 ट्रिलियन की करेंसी प्रिंट की थी। 2020 में करीब $4 ट्रिलियन और 2021 में $2 ट्रिलियन की करेंसी प्रिंट की थी। ये सारे करेंसी जो प्रिंट हो रहे इतने हेवी रूप से, ये बहुत सारे कंट्रीज की जीडीपी से भी ज्यादा है। तो ओवरऑल होता है क्या कि इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। यूएस डॉलर की जो भी वैल्यूएशन है वो घट जाती है। अगर यूएस डॉलर की वैल्यूएशन घटेगी तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अगर आज $1 10 ब्रेड का पैकेट खरीद सकती है तो हो सकता है इन्फ्लेशन के बाद $1 सिर्फ 2 या 3 ही ब्रेड के पैकेट खरीद सकते हैं। तो ओवरऑल जो डॉलर की जो वैल्यू है वो घटती जाएगी और इसके कारण क्या होगा, जो
बड़े बड़े कंट्रीज जो हेवी रूप से सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स डॉलर के फॉर्म में खरीदे हुए हैं या दूसरे इंटरनेशनल बैंक में रखे हुए हैं, तो उनकी भी वैल्यूएशन घटती जाएगी समय के साथ साथ। ये सब चीज सारी कंट्रीज देखने लगी और कंट्रीज को लगा कि सबसे बड़ा रीजन था कि जो यूएस की जो करेंसी है, उसके जो बॉन्ड है यूएस डॉलर के फॉर्म में, उसे यूएस फ्रीज कर सकती है। पूरा फ्री पावर है यूएस के पास। और सेकंड सबसे बड़ी रीजन होने लगी कि यूएस अपनी किसी भी तरीके से करेंसी प्रिंट कर लेती है जब भी उसे जरूरत होता है। इससे ओवरऑल क्या होता है कि वर्ल्ड में इन्फ्लेशन हाई हो जाता है। इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज अब यूएस डॉलर करेंसी से हटकर गोल्ड की तरफ जा रही है, गोल्ड रिजर्व बढ़ा रही है। ये गोल्ड को तो आप प्रिंट नहीं कर सकते हो, जैसे आप करेंसी को प्रिंट कर सकते हो, गोल्ड तो एक फिक्स अमाउंट है हमारे वर्ल्ड में, उसे आप प्रिंट नहीं कर सकते। थर्ड और इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि इंडियन कल्चर में गोल्ड का काफी बड़ा महत्व है। तो सबको पता है किसी फेस्टिवल या रिलीजियस एक्टिविटी या कोई भी सेलिब्रेशन में गोल्ड का इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है। चाइना मार्केट में ऐसा नहीं था, लेकिन अभी कुछ सालों में चाइना मार्केट में भी गोल्ड की खरीदारी बहुत बढ़ रही है। इसके लिए दो रीजन है। वहाँ पे जो रियल एस्टेट बबल ट्रैप था वो काफी खतरनाक रूप से पहुंच चुका है। इनफैक्ट वहाँ पे जो फ्लैट्स है, जो होम्स की है, उसकी सप्लाई ज्यादा हो गई है और डिमांड कम हो गई है, जिसके कारण से लोग चाइना पे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसकी जो प्राइस है वो घटती जा रही है। ये रीजन नंबर 1 है। सेकंड रीजन ये है कि चाइना की स्टॉक मार्केट पिछले कुछ सालों में अच्छे रिटर्न नहीं दे रही। तो अगर लोगों को इन्वेस्ट करना है चाइना में, तो रियल एस्टेट होता है या तो स्टॉक होता है। जब ये दोनों नहीं है तो लोग गोल्ड कमोडिटी में खर्च करना चालू कर रहे हैं, वैसे उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए गोल्ड की खरीदारी चाइना में काफी तेजी से हो रही है। ये 3 बड़े बड़े रीजन है जिसके कारण से गोल्ड की स्टॉकिंग भी हो रही है और गोल्ड की जो प्राइस है वो काफी इंक्रीज हो रही है। अब ये लास्ट सवाल पे हम लोग आते हैं कि क्या हमें गोल्ड खरीदना चाहिए अभी क्या नहीं। मेरे हिसाब से गोल्ड खरीदना अभी सही नहीं रहेगा, क्योंकि अभी गोल्ड की प्राइस काफी ज्यादा है। वेट करना पड़ेगा कि कब ये नॉर्मलाइज होता है। लेकिन एक और भी चीज है कि ये नॉर्मलाइज की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ साल में इसकी प्राइस अभी इंक्रीज हो रही है। जो यूएस डॉलर की जो करेंसी की जो सुप्रीमेसी है वो अल्टीमेटली या इवेंचुअली वो 40 to 50 ईयर्स में वो खत्म होगी। तो गोल्ड की प्राइस जो है वो लॉन्ग रन में बढ़ती ही जाएगी, लेकिन हो सकता है बीच में कुछ डिप देखने को मिले, क्योंकि अभी जो 2024 में जो गोल्ड की प्राइस है वो सिग्निफिकेंटली आई हुई है। तो हो सकता है कुछ मार्केट करेक्शन के हिसाब से इसकी गोल्ड की प्राइस थोड़ा स्टैग्नेट हो, तो उस समय आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी मुझे लगता है 2024 में करना ये खतरनाक फोकट डिसीजन है। ये मेरा सजेशन था। आपको क्या लगता है गोल्ड की प्राइस किस लेवल तक जा सकती है, या आपको लगता है कोई और भी रीजन है गोल्ड की प्राइस जो इंक्रीज हो रही है? तो प्लीज कमेंट में पोस्ट करें। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए चीज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।